ड्राइवरों की समस्या इतनी ज़्यादा समस्या है कि हद से ज़्यादा। आज की डेट में जो नया ड्राइवर बनना चाहे या लाइसेंस लेना चाहे, पहली बात तो वो लाइसेंस बनेगा नहीं। जो पहले ड्राइवरों की फ़ीस होती थी 250 रुपये, आज की डेट में 5 से 6,000 रुपये बीच में, वो भी इंटरव्यू के साथ में। हम जो ड्राइवर भाई हैं, हम किसी के यहाँ नौकरी भी करते हैं और हम पे पहली बार तो विश्वास नहीं किया जाता कि हम उनकी जो फैमिली है जिसकी हम गाड़ी चलाते हैं उसकी पूरी हम सेफ्टी रखते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। हमारी ईमानदारियों पे शक किया जाता है। कोई भी काम होता है, ड्राइवर ने ये कर दिया, ड्राइवर ने वो कर दिया, ड्राइवर ने पी के गाड़ी पी के ठोक दी होगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वीडियो के आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को शेयर भी उन लोगों के बीच में कर दें जिनसे जुड़ा है आज का मुद्दा। अलग अलग पार्टियां और समाज सेवी लगातार बहुत बार कहते चले आए हैं कि ड्राइवरों की समस्या हमारे आने के बाद में हल हो जाएगी, पर पीछे जैसे मैंने देखा, जंतर मंतर में कवर करता हूं, तो मैंने लगातार ये देखा कि ड्राइवर जो है ना, अपनी मांगों को लेकर निरंतर जंतर मंतर पहुंचते रहे, हर संसद के दरवाजे को बजाते रहे। यहाँ तक कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्रियों से भी कहते रहे कि होम गार्डों की समस्याओं, क्या कहते हैं, ड्राइवरों की समस्याओं को आप समझिए। इन समस्याओं पर मैं खास करके उसी व्यक्ति से बात करना चाहूँगा जो ड्राइवरों के समर्थन में रहा, खास करके समाज से भी रहा और ड्राइवरों के मुद्दों को निरंतर उठाते रहे। मैंने अजीत साहब आपको देखा कि भाई आप लगातार ड्राइवरों की बात करते हैं। शायद मैं समझता हूँ कि समाज सेवी होने के नाते हर आदमी बात करता है, पर थोड़ा जानना मुझे ये था नज़दीक से, अगर जैसे लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है और अगर इसमें पार्टी कोई ये समझना चाहे, खास करके मैं ये कह दूं तो बेहतर रहेगा कि मेरे चैनल के माध्यम से समझना चाहे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को, विधायकों को या यूं कहा जाए पार्टी को ये समझाना पड़ता है कि मुद्दा असल है क्या। तो ड्राइवर अगर आखिर चाहते क्या है कि भाई उनकी बात किस तरह सदन में उठे, किस तरह उनके मुद्दों को हल किया जाए, ड्राइवर को की समस्या असल है क्या। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा जो भी बात ड्राइवरों की, मेरी बात क्या ड्राइवरों की बात रखी जा रही है। हाँ, ड्राइवरों की बात कहेंगे इसको। तो क्या है कि ड्राइवरों की समस्या इतनी ज़्यादा समस्या है कि हद से ज़्यादा। आज की डेट में जो नया ड्राइवर बनना चाहे या लाइसेंस लेना चाहे, पहली बात तो वो लाइसेंस बनेगा नहीं। जो पहले ड्राइवरों की फ़ीस होती थी 250 रुपये, आज की डेट में 5 से 6,000 रुपये बीच में, वो भी इंटरव्यू के साथ में। इंटरव्यू आजकल फिजिकल इंटरव्यू पास नहीं कर पाते ड्राइवर। और रही बात ड्राइवरों की समस्या को लेके, कि मैं ये कहता हूँ कि हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं वो ध्यानपूर्वक से गाड़ियाँ चलाते हैं और चलाते आ रहे हैं। और हमारे जितने भी प्राइवेट या सरकारी ड्राइवर हैं, चाहे वो ऑटो रिक्शा ले लीजिए, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर ले लीजिए, चाहे प्राइवेट कार ले लीजिए, चाहे बस ले लीजिए, चाहे ट्रक ले लीजिए, चाहे वो ट्रेन ले लीजिए, चाहे वो फ्लाइट ले लीजिए, सब ड्राइवर है। कोई भी सवारी है वो बिना ड्राइवर के नहीं चलेगी। और रही अभी सरकार ने एक कानून लागू किया है जिससे कि पूरा ड्राइवर कौम परेशान है। वापस तो ले लिया ना? नहीं, वापस नहीं लिया है, वो पेंडिंग में छोड़ दिया, रख दिया है, पेंडिंग में रख दिया है। चलिए मैं कहता हूँ वापस ले लिया, लिखा तो है कहीं, दिखाया उन लोगों ने कि हमने वापस ले लिया। बताइए, आप बताइए, आप रिपोर्टर हैं। मैंने भी नहीं देखा है, मैं भी ज़्यादा बहस नहीं करूंगा इस पर। मैं ये जानता हूँ कि जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ था वो आंदोलन अचानक रुका, हम उसको कवर करने के ही जा रहे थे, जंतर मंतर में भी पहुंच गया था, ड्राइवर भी बहुत सारे मिल रहे थे, पर अचानक नोटिफिकेशन आ जाता है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, उसको जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनको वापस ले रहे हैं। इस तरह के हम लोगों को इनपुट मिले थे। बाकी जब आंदोलन खत्म हुआ तो मुद्दा खत्म हुआ। पर आज जो समस्या आ रही है, चुनाव है, तो चुनाव में क्या चाहते हैं ड्राइवर ये चाहते हैं कि जितनी भी हमारी परेशानी है, चाहे वो उसको सज़ा को, मतलब सज़ा को लेके, चाहे वो अपने फैमिली को लेके, चाहे वो बाहर की परेशानियों को लेके, चाहे वो बेरोजगारी को लेके, हम जो ड्राइवर भाई हैं, हम किसी के यहाँ नौकरी भी करते हैं और हम पे पहली बार तो विश्वास नहीं किया जाता कि हम उनकी जो फैमिली है जिसकी हम गाड़ी चलाते हैं उसकी पूरी हम सेफ्टी रखते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। हमारी ईमानदारियों पे शक किया जाता है। कोई भी काम होता है, ड्राइवर ने ये कर दिया, ड्राइवर ने वो कर दिया, ड्राइवर ने पी के गाड़ी पी के ठोक दी होगी। और ड्राइवर गुनहगार है। ड्राइवर गुनहगार है।
ड्राइवर को कहीं सम्मान नहीं दिया जाता। पहले ड्राइवर किसी टाइम पे ड्राइवर साहब हुआ करते थे, ड्राइवर साहब। आज वो ड्राइवर इधर आना, ड्राइवर से चाबी ले किसी मंजिल पे जा लें, उनकी मंजिल किसी ओनर की कोई भी है, लैंडलॉर्ड या कोई भी मालिक है या कोई कंपनी या कोई मिनिस्टर या कोई भी मंत्री है, ड्राइवर से चाबी ले लेता है। वो ड्राइवर को मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, कोई बात नहीं आप खड़े रहो, चाहे धूप पानी बारिश भूखा प्यासा खड़ा हुआ है, उससे कभी प्यार से बातें नहीं करते कि एक लफ्ज आप एक गिलास पानी भी पिला दोगे, वो सुबह से लेके शाम तक भूखा खड़ा रहेगा। वो ईमानदारी से गाड़ी भी चलाएगा, आपका चाहे 1 रुपये पड़ा हो 1 करोड़ रुपए पड़ा हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ अपनी गाड़ी की तरफ ध्यान है। मेरी एक समस्या और भी आती है ना कि जब हम लोग जनता में रहते हैं तो हमें मालूम होता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि ड्राइवर हादसा करके भागते भी हैं। उस भागने को लेकर भी सरकार चिंतित रही कि भाई भागे ड्राइवर, सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, तो कम से कम भागे ना। ड्राइवर भागते क्यों हैं? हाँ, ये आपने बोला कि बहुत अच्छी बात है कि ड्राइवर हम कोई एक्सीडेंट होता है तो हमको पहले ही ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग हम ली है कि पब्लिक सिटी में आप खड़े मत हुई है। और आप जाके कोई एक्सीडेंट होता है तो आप किसी चौकी में या किसी थाने में या किसी आसपास में कॉलोनी में जाके किसी को बता दीजिएगा कि हमारे से एक्सीडेंट हुआ है। और हमारे ड्राइवर बताते हैं, ये नहीं कि हम भाग जाए। हम ज़्यादातर ये है कि नहीं बताते हैं। नहीं बताते, क्यों नहीं बताते? क्या जिस किसी को पता नहीं है, अभी कोई भी हो, कहीं स्टेट की अदर स्टेट की पुलिस हो, मैं जिस स्टेट से निकलो क्या टोल नहीं है या कैमरे नहीं लगे? कहाँ भागेंगे हम? देश छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे। और रही बात भागने की, हमारा भागना का डर ये है कि हम इस जगह रुक गए तो हमारी जान को खतरा है, हमें मार के डाल दें। और अजी साहब ये बातें सारी ठीक हैं, ये पक्ष हो गया ड्राइवरों का। सवाल ये मेरा बन रहा है शुरू से ही कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ऐसी क्या ज़रूरत है ड्राइवरों की जिसको पार्टियों को या चुनाव के इस दौरान में उन सत्ताधीन पार्टियों को बताया जाए कि ड्राइवर चाहता ही है। क्या फिटनेस पर बात होनी चाहिए? क्या लाइसेंस रिन्यूअल की जो समस्या आती है उस पर दोबारा से बात होनी चाहिए? या यूं कहा जाए कि जो इंश्योरेंस का मामला है या जो सजा का प्रबंधन है, इन सब मुद्दों के अंदर क्या चाहता है आज का ड्राइवर? आज का ड्राइवर जो ये कानून लागू किया है, पहली बार तो 7 लाख रुपए किसी के पास है नहीं, फिर 10 साल की सज़ा। 10 दिन ड्राइवर को बैठा के देखिए, हम लोगों को बैठा के देखिए कि हम बैठ गए तो हमारा घर का चूल्हा नहीं जलेगा, हमारी फैमिली रोड पे आ जाएगी कटोरा हाथ में लेके, या कोई हमारी नहीं है। रही दूसरी बात, हम आज की डेट में लाइसेंस बनवाने जाते हैं, वो भी माना पूरा पैसा मांगते हैं। मतलब पहले 250 रुपये में बनता था, आज से 5-6 हज़ार रुपये लेते हैं। फिटनेस कराने जाओ, फिटनेस कराने के बाद गाड़ी फुल टिप टॉप करा के ले जाओ, बढ़िया करा के ले जाओ, उसमें भी हमारी गाड़ियों में गलती दिखाते हैं। फिर फिटनेस कराओ, उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देते हैं। हम ड्राइवर करें तो करे क्या? गाड़ी में काम कराया फिटनेस से पहले, उसमें 10-50 हज़ार रुपये लगाया कि ड्राइवर पहले भी कर्जदार था और अभी भी कर्जदार है। उसके पीछे क्या है कि लोग बैंक वाले प्राइवेट फाइनेंसर किसी से मांग के भी ले जाते हैं। फिर हमें एक दिन फिटनेस के चक्कर में हमें 5 दिन भगाया जाता है, 7 दिन भगाया जाता है। उसके बाद में हम अपनी दिहाड़ी छोड़ते हैं, दिहाड़ी छोड़ने के बाद अपने घरों का कारोबार छोड़ते हैं। उसके बाद में गाड़ी किस्त भी है, अब सारी टेंशन लेके नहीं। फिर फिटनेस हो गई, परमिट हो गए, फिर इंश्योरेंस हो गई, इन चीज़ों को लेके नहीं बहुत बड़ा मुद्दा है ये। और इसी मुद्दा बड़ा हो सकता है, ठीक है, फिर भी पर एक सवाल तो निकल कर आना चाहिए ना ऐसा कि भाई सत्ताधीन पार्टियां वो काम किस तरह करें। चलिए छोड़िए, मैं और जानना चाहूँगा आपके हिसाब से कि जिस तरह हर संगठन मतलब संगठन होते हैं, कोई भी वर्क हो उसकी यूनियन होती है। ड्राइवरों से जुड़ी जो यूनियन है वो कहीं ना कहीं उन पर यह सवाल भी है और उन पर प्रश्न चिन्ह भी है ये कि वे राजनीतिक पार्टियों के आकाओं के साथ संबंध रखते हैं। ये तो आपको मालूम होगा, तो पार्टियां तो वही करेंगी ना जो यूनियन का अध्यक्ष कहेगा। इस पर इससे कैसे आप निपटेंगे? देखिए, मैं किसी यूनियन पे उंगली ना उठाना चाह रहा, और रही बात आज की डेट में कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। और हमारे ड्राइवर भाई क्या किसी भी वर्क को ले लो, ड्राइवर इतना परेशान है अपनी फैमिली को लेके, अपने कारोबार को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने रोड पे चलता है तो टेंशन लेके चलता है, पूरी टेंशन रहती है। इधर से मालिक का
प्रेशर। प्रेशर, हाँ। इधर से घर का प्रेशर, इधर से कानून का प्रेशर, इधर से पब्लिक का प्रेशर, सबका प्रेशर लेकिन एक ड्राइवर चलता है। ठीक है, वो ठीक है, प्रेशर है उस पर। मेरा सवाल जो यही है ना कि भाई यूनियन अध्यक्षों को क्या करा जाए, जो नेता बन रहे हैं, पार्टियां कैसे उनको निपटें। यूनियन अध्यक्ष को अपने ईमानदार से काम करके अपनी ये मुद्दा लेके सरकार में जाया जाए कि जी हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ ये अन्याय हो रहा है, इसके साथ न्याय होना चाहिए और बिल्कुल क्लीन, मतलब जैसे जिनको फैसिलिटी देनी चाहिए वो फैसिलिटी नहीं मिली, सारी फैसिलिटी दी जाए। बात करने में कुल मिला के फैसिलिटी पे बात आके टिक जाती है, तो इसमें मैं भी कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग अक्सर ये जानते ही हैं कि कौन ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर जो सफ़र नहीं करता, और वो कोई भी सफ़र जो है ना बिना ड्राइवर के पूरा नहीं होता। पर जिस तरह ड्राइवर की समस्याओं को लेकर, उनके मानसिक संतुलन को लेकर चौधरी अजीत सिंह मुझसे बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनको समस्याएं क्या क्या आती हैं। तो ये पार्टियों के जो नेता हैं सिद्ध नेतृत्व और जो एजेंडा बना रहे हैं इसको लेकर के भाई किस तरह से ड्राइवरों के लिए काम किया जाए, या फिर सरकार में जब जाएंगे तो ड्राइवरों को के लिए क्या करना होगा, तो उसमें मैं समझता हूं कि सबसे पहले ड्राइवर के लिए आराम की व्यवस्था होनी चाहिए हर रोड पर या हर उस टैक्सी स्टैंड पर जहां जैसे कि कहा जाता है कि एक डॉक्टर को यानी कि सहूलतें दी जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर भी जब ही इलाज सही कर पाएगा जब उसका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। इसी तरह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ड्राइवर के ऊपर, क्योंकि ड्राइवर बड़े ऐसा नहीं कि खाली एक कार लेकर चल रहा है या रिक्शा लेकर चल रहा है, बड़ी बड़ी सवारियों को लेकर चलते हैं, ज़्यादा मुसाफिरों को लेकर चलते हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी ड्राइवर के ऊपर होती है। इसीलिए सरकार को इस तरह के नियम बनाने चाहिए, उस नियम में ये भी शामिल होना चाहिए कि उसको मानसिक संतुलन से, यानी कि मानसिक संतुलन उसका ना बिगड़े और उसको कैसे राहत प्रदान की जाए, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है, शायद समझता हूँ ज़रूरत भी है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।